लाइव करो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। स्वागत है सबका सत्यकृत ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज टेस्ट संख्या 24 जो है उसका सॉल्व करेंगे हम। चलिए, पहला प्रश्न है x की घात -5 इंटू एक्स की घात 7 बराबर 25 है, तो x का मान पूछा है। यहाँ ध्यान दें, गुणा में है, गुणा में घातें क्या होती, जुड़ती है। आधार वही x का x, गुणा में घातें जुड़ गई, -5 + 7 बराबर 25। अब यहाँ 5 माइनस का 7 प्लस का x की घात 2 बराबर 25 हो जाएगा। यहाँ x क्या आ जाएगा, वर्ग हटाओगे तो इस तरफ वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। x आपके निकल के कितना आ गया, 5। आंसर कितना आ गया बच्चों, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाव और धारा का प्रश्न। एक प्रकार से धारा का प्रश्न है। एक आदमी 4 घंटे में 20 किलोमीटर, 4 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के साथ, ठीक है ना, सुनिएगा, धारा के साथ मतलब धारा के अनुकूल, ठीक है ना, धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, मैं सीधी चाल निकाल लेता हूं। दूरी बटा समय, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी 20 किलोमीटर, समय 4 घंटे, चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई बच्चों धारा के अनुकूल चाल। अच्छा, धारा के प्रतिकूल में चाल क्या होगी, मतलब पानी के सामने अगर आप जाएं तो तब ये चाल क्या बता रहा है, दूरी तो वही है और वो कितने घंटे में पार कर रहा है, 5 घंटे में, तथा 5 घंटे में कह रहा है लौट सकता है, मतलब धारा के विपरीत 20/5 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की चालें आ गई, क्योंकि धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा के प्रतिकूल में, विपरीत में चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो आदमी है, आदमी की चाल क्या होगी बच्चों, अनुकूल, ये याद रखें ट्रिक, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2 होती है। अनुकूल है 5 प्लस प्रतिकूल 4/2, 9/2, ये आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल पूछे तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, तो 5 माइनस 4/2, 1/2 या 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि मैं पूछा क्या है, आदमी की चाल, तो उत्तर कितना होगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये वर्गमूल का प्रश्न है। हमने इस टाइप के सवाल किए हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 3 संख्या, तीनों का अभाज्य गुणनखंड करके लिख देंगे। 32 है, 32 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1, 128, 2 का भाग दिया 64, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। 50 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। ये लिख दिया भैया सारे के सारे यहाँ पे। 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है बच्चों, 6 बार। 2 कितनी बार है यहाँ पे, 6 बार। माइनस, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि यहाँ लिख, हमें अभाज्य गुणनखंड आते ही हैं, तो मैंने ये लिख दिया 32 का, ठीक है। फिर मैंने यहाँ मिटा दिया इसको, फिर चिन्ह माइनस का लगा कि 128 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 2 लेना है ले लेंगे, 3, अच्छा 32 में तो 5 बार ही लेना, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 बार ले लिया था, 5 बार। ठीक है, और इसमें कितनी बार लेना है, 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार 50 है, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 5 इंटू,
मतलब हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके लिखना है। 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 आया, 5 बार गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 128 में 7 बार, प्लस 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू 5। समान संख्याओं का 2 2 का जोड़ा बनेगा, 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, ये 2 छूट गया, ये 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, ये 2 छूट गया, 5 5 का जोड़ा, ये 2 छूट गया। जिनका जोड़ा बन गया उनमें से एक एक अंक बाहर ले लिया, अंदर जिनका जोड़ा नहीं बना उनको अंदर रख दिया, 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 2 अंदर रूट 2, 5 5 का जोड़ा, तो 5 बाहर आ गया, अंदर रूट 2। ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 रूट 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 8 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। अब ये 4 रूट 2 और 5 रूट 2 कितना हो गया, 9 रूट 2 माइनस 8 रूट 2। 9 रूट 2 में से 8 रूट 2 जाएगा तो 1 रूट 2 रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, रूट 2 मतलब वो एक बार ही है। आंसर आपका कितना आया बच्चों, रूट 2। ठीक है, 1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, एक आयताकार ठोस मतलब घनाभ की बात कर रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि 3:2:1 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 3:2:1 और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लंबाई व चौड़ाई का योग। बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान, लेकिन इसमें अनुपात समानुपात का भी उपयोग है, क्षेत्रफल आयतन का भी उपयोग है। इसको समझते हैं भाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई हमें दे रखी है 3:2:1, तो 3:2:1 लंबाई मान लो 3x, चौड़ाई मान लो 2x, ऊंचाई मान लो 1x मतलब x। जो अनुपात में दे रखा तो उसके साथ में x लिख के उनको मानते हैं, लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, ऊंचाई x। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आप ध्यान दें, हमें क्या दे रखा है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता क्या, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, वो बराबर अपने को कितना दे रखा है, 352। ठीक है, तो 2 का 2, लंबाई की जगह कितना लिख देंगे, 3x इंटू चौड़ाई की जगह 2x प्लस चौड़ाई की जगह 2x इंटू ऊंचाई की जगह x प्लस ऊंचाई की जगह x इंटू लंबाई की जगह वहां से 3x बराबर कितना लिख देंगे, 352। 2 का 2, 3x को 2x से गुणा किया, 3 दूना 6, x इंटू x, x स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 का 2, x इंटू x, x स्क्वायर, यहाँ प्लस का प्लस, 3x इंटू 3x है तो 3x स्क्वायर बराबर आ गया 352। अब 2 का 2, 6x और 2x कितना हो गया, 8, 8 और 3 11, 11x स्क्वायर बराबर 352। ये हो गया 11 दूना 22, 22x स्क्वायर बराबर 352, x स्क्वायर हो गया 352/22। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 11 से कटेगा 2 बार, 11 भाग दिया, इसमें 11 दिया 33, पीछे 2 32, 2 से काटा, x स्क्वायर 16 आ गया, तो x आपके निकल के कितना आ गया, 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 3:2:1, तो लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, ऊंचाई 1x मान लिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, उसमें मान रख दिया x, 2x, 3x, ये जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनका बराबर 352 करके हल किया, x आ गया 4। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा लंबाई व चौड़ाई का योग। लंबाई हमने कितनी मानी है, 3x, तो 3 इंटू x 4, लंबाई आ गई 12, और चौड़ाई हमें दी है बच्चों 2x, तो 2 इंटू x कितना 4, ये कितना आ जाएगा 8। हमें इनका योग पूछा है, तो 12 प्लस 8, आंसर कितना आएगा भैया, 20। आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
विकर्णों की संख्या का सूत्र पूछा है, जैसे चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं 2, तो इसका सीधा ही सूत्र है n इंटू n-3/2, ठीक है ना। इसमें कोई भी बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या n है तो उसके में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, n इंटू n-3/2। कई बार ये सूत्र पूछा जाता है, कई बार इस पे हमें सवाल भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब ये सवाल है, ये तो मैंने अभी कल परसों ही कराया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो अंकों मतलब 2 संख्याएं कहना चाहिए, 2 संख्याओं का योग। अंक कहना ज्यादा उचित नहीं है, क्या कहना चाहिए, 2 संख्याओं का योग जो है, 2 संख्याओं का योग 84 तथा अंतर 20 है तो छोटी संख्या। सुने तो दोनों संख्याएं मैं बता देता हूं, मैंने कई दफे बताई है, वापिस बताता हूं। बड़ी संख्या क्या होगा, योग प्लस अंतर बटे 2, तो 84 प्लस 20 बटे 2, 104 बटे 2 52, ये योग आ गया, सब बड़ी संख्या। और जो छोटी संख्या है वो आ जाएगा योग माइनस अंतर बटा 2, तो 84 माइनस 20 बटा 2, 64 बटा 2, कितना आ जाएगा 32। हालांकि हमें पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो यहां छोड़। नेक्स्ट प्रश्न है यार, M1D1 वाला प्रश्न है, आसान प्रश्न है भैया, सवाल ऐसे कर चुके हैं अभी पिछले टेस्ट पे सॉल्यूशन में। M1D1H1 बराबर होता है M2D2H2। M यानी आदमी मनुष्य मैन, D यानी दिन डे, H यानी आवर्स घंटे, 6 मनुष्य तो M 6, दिन है 20 तो 20 इंटू 8 घंटे प्रतिदिन तो 8 बराबर 10 मनुष्य M 10, दिन पूछ रहा है तो X, घंटे पूछ रहा है 10। X का मान निकालना, ले जाओ सबको 10, 6 इंटू 20 इंटू 8 बटा 10 इंटू 10 बराबर X। 0 से बेचारा 0 गया, अब 2 से काटा इसको 5, जरा 8 संग 48 बटे 5, 5 का भाग दे इसमें, 9 पंजे 35, 9 से ही 3 बटे 5 दिन लगेंगे, 9 से ही 3 बटे 5 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं भैया। ब्याज का प्रश्न है अगला। प्रश्न है 6000 रुपए का, इसमें चक्रवृद्धि शब्द नहीं दिया है तो कौन सा मानना है, साधारण ब्याज। भाई चक्रवृद्धि शब्द आता है तभी उसको चक्रवृद्धि मानना है, अन्यथा उसको क्या मानेंगे, साधारण ब्याज। सुनिएगा, 600 रुपए मूलधन है, मूलधन कितना है 600 रुपया, दर कितना परसेंट है 5%, और साधारण ब्याज कितना है 120 रुपया। मूलधन 600 है, दर 5 है, ब्याज 120 रुपये, समय पूछा है, क्या पूछा है, समय। तो बेटा सूत्र ध्यान दें, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज 120 बराबर मूलधन कितना है 600 इंटू दर कितनी 5 इंटू समय ज्ञात करना x बटे 100। 2 0 गए, इधर ले आओ, 120 बटा 6 इंटू 5 बराबर x आया 4 वर्ष। समय x कितने वर्ष आ गया बच्चों, 4 वर्ष। तो हमने साधारण ब्याज के सूत्र में रख दिया इसको। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया इसका, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, यह चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, सीधा सूत्र पूछा है भैया, सूत्र देके सवाल, ये दर है 8000 रुपए का 2 वर्ष, मूलधन दिया 8000, समय दिया 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 10% की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ये सूत्र मिश्रधन का है। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 की घात T। P मूलधन कितना है 8000, कोष्टक 1 प्लस दर कितनी 10 बटा 100 की घात समय है 2। 8000 इंटू दर 10 है तो 110 बटा 100, 2 बार घात है तो 110 बटा 100। 0 0 0 0,
दो जीरो गए, 80 इंटू 11 इंटू 11, 80 इंटू 11 इंटू 11 121। अब इसको गुणा कर दो, जीरो का तो जीरो आएगा, फिर 8 को 1 से किया 8, 8 को 2 से 8 2 16 तो बस लेंगे 9680 रुपये, ये आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा भैया, मूलधन 9680 माइनस मूलधन 8000, 1680 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अब ये सवाल आसान है, अच्छा सवाल है, लेकिन पहले चैप्टर का संख्या पत्ति का है। कह रहा है 5,67,827 में 6 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का तो 6 लिख दिया, पीछे अंक कितने हैं 4, तो 4 जीरो लगा दिए भाई। 6 का तो 6 ले लिया, स्थानीय मान में क्या करते हैं, अंक ले लिया, अंक के बाद कितने अंक है उतने जीरो, तो 6 ले लिया, फिर 4 अंक है, उसके बाद तो 4 जीरो। 6 का अंकित मान 6 का 6, दोनों का अंतर तो 60,000 माइनस 6, 59,994, यह आपका आंसर। अंकित मान को हम एक और चीज नाम से जानते हैं, जातीय मान। जातीय मान के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सॉरी, ये लसम सब का प्रश्न है। कह रहा 4 बक्से हैं, उसमें क्रमशः 24, 36 व 54, 3 ही बक्से हैं इसका मतलब, ठीक है, 4 यहाँ मिसप्रिंट है, 3 बक्से ही हैं, तीनों का माप दिया तो 3 ही है। 3 बक्सों में क्रमशः 24, 36 व 54 किलोग्राम पदार्थ है। वह छोटे से छोटा भार बताएं जिसमें संदूक के पदार्थ को पूरे पार्सल बनाया जाए। याद रखें, एक ट्रिक बताता हूं मैं कि लसप निकालना किसी सवाल में या मसप निकालना, इसकी एक रामबाण ट्रिक है बेटा। समय दे रखा है, वो भी सेकंड में, घंटी, घड़ी, दावक, अलार्म, इसमें मतलब अगर सेकंड में कुछ चीज दे रखी है तो उसमें क्या निकालेंगे, लसप। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, सेकंड में कुछ चीज दे रखी है, ठीक है ना, किसमें दे रखी हो, सेकंड में। सेकंड में कुछ अगर हमें चीज दे रखी है बच्चों तो हमें लसप ज्ञात करना है, अन्यथा हम क्या ज्ञात करेंगे, मसप। इसमें सेकंड में हमें दी हुई नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें मसप निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, मसप। सेकंड में है तो लसप, बाकी सब में मसप। कितनी आसान चीज मैंने बता दी। 24, 36, 54, इनका मसप निकालते हैं। 2 का भाग दिया। एक चीज याद रखें, दिमाग में रख लें, लसप कब निकालना है, केवल जब समय दे रखा हो, वो भी किसमें, सेकंड में। सेकंड में आपको समय दे रखा है तो भी लसप निकालना, बाकी सभी सवालों में मसप निकालते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक बता दी मैंने आपको, इसमें ये कभी गलत नहीं हो गया। 2 का भाग दिया 12, 18 और 27, 2 का भाग दिया 6, 9, 27, 2 का भाग दिया 3, 9, 27, 3 का भाग दिया 1, 3, 9, 3 का भाग दिया 1, 1, 3, फिर 3 का भाग दिया 1, 1। मसब के लिए उन संख्याओं को लेंगे जिनका भाग सब में गया। इस 2 को लेंगे, 2 का भाग इसमें, तीनों में गया। इस 2 को नहीं लेंगे, 2 का भाग 27 में नहीं गया। इस 2 को नहीं लेंगे, 2 का भाग 9 और 27 दोनों में नहीं गया। इस 3 को लेंगे, 3 का भाग 3, 9, 27 में गया। इस 3 को नहीं लेंगे, 3 का भाग 1 में नहीं गया। इस 3 को नहीं लेंगे, 3 का भाग 1 और 1 में नहीं गया। तो भैया ध्यान दें, इनका मसब कितना आएगा, 2 × 3, मतलब 6 किलोग्राम प्रति पार्सल इनको लेना होगा। आगे कई बार पार्सलों की संख्या भी पूछता है, इसमें तो यही पूछा, ये आंसर आ गया। कई बार संख्या भी पूछेगा। कई बार हमें क्या पूछेगा, संख्या, कि भाई कितने पार्सल आ सकते हैं। तो पहला पार्सल, पहले हम कितना आएंगे, 24/6 4 पार्सल, दूसरे में 36/6 6 पार्सल,
और तीसरे में 54/6 9 पार्सल। टोटल तो 6 4 10 9 19। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देनी है बच्चों। चलिए अब हम इसके बाद अगला सवाल करते हैं भैया। अनुपात का प्रश्न है अगला। कह रहा है 42 लीटर के मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 5:2 है। शराब और पानी का अनुपात कितना है? 5:2। 42 लीटर मिश्रण है, शराब व पानी का अनुपात है 5:2। उसमें शराब कितनी? तो सुनिएगा, सीधा सा है, शराब की मात्रा कितनी हो जाएगी? सीधा का सीधा है ये सवाल। तो शराब अनुपात पानी कितना है? 5:2। तो शराब की अनुपात कितना हुआ? 5 बटा नीचे कुल आता है, कुल कितना है? 5 + 2। शराब का अनुपात कितना? शराब व पानी का अनुपात 5:2, शराब का अनुपात 5, नीचे कुल आएगा 5 + 2 इंटू कितना कर देंगे? 42। 5 का 5 बटा 7 इंटू 42, 7 छंग 42, तो 6 पंजाऊं 30 लीटर। शराब की मात्रा कितनी आ जाएगी बच्चों? 30 लीटर। अब प्रश्न है सोम मंगल बुध का औसत तापमान 25 है। तो ध्यान दें, सोम प्लस मंगल प्लस बुध का कुल तापमान कितना हो जाएगा? 25 × 3 कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 75 डिग्री। अब कह रहा मंगल बुध और मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का कुल तापमान कितना हो जाएगा? 42 दिया इसने ना, थोड़ा अजीब नहीं दिया इसने। 1 मिनट देखते हैं, चलो सही है, माइनस में आएगा। खैर जो डाटा है उसके हिसाब से करते हैं। मंगल बुध गुरु का कुल तापमान कितना होगा? औसत दिया 42 इंटू दिन 3 है, तो राशियों संख्या योग क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 4 3 12, 126 डिग्री सेल्सियस। समीकरण 2। और कह रहा है बृहस्पतिवार गुरुवार का तापमान जो है वो कितने डिग्री है? 22 डिग्री। ये समीकरण 3 है। तो सोमवार का तापमान पूछ रहा है। तो भैया ध्यान दें, इन तीनों समीकरणों पे अगर हम नजर डालें तो सोमवार का तापमान क्या होगा बच्चों? कि अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 मतलब सोम मंगल बुध गुरु, इसको जोड़ दें, इसमें से समीकरण 2 घटाएं मंगल बुध गुरु, तो सोमवार का तापमान आएगा बच्चों। समीकरण 1 मतलब 75, समीकरण 3 मतलब 22 माइनस 126, तो 97 माइनस 126 कितना आएगा? माइनस का 29 डिग्री से। भले ही माइनस मारा, अपने तो डाटा से मतलब, प्रश्न से मतलब है, व्यवहारिकता से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर -29। तो समीकरण 1 + 3 करके उसमें समीकरण 2 घटा देंगे। प्रतिशत का आसान सा प्रश्न है बिल्कुल। किसी वर्ग में, किसी कक्षा में 45 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियों का जो प्रतिशत है वो बराबर क्या होगा बच्चों? लड़कियां है कितनी? 30 बटा नीचे हमेशा कुल आता है और प्रतिशत निकालना है इंटू 100, तो 30 बटा 75 इंटू 100। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, 3 का भाग दिया 30 में 10, कितने परसेंट आ गई लड़कियां? 40%। लड़कियां 40 है तो लड़के पूछे तो 60%, टोटल 100 होता है। अब ये दशमलव का भाग है, 0.036 भाग में है तो इसको बटे में ले लिया, 0.0018,
पॉइंट हटाओ, नीचे पॉइंट हटाए, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 4 अंक 4 जीरो, ऊपर पॉइंट हटाए, नीचे 1 पॉइंट के बाद 3 अंक 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 18 का भाग 36 में दिया 2 बार, 2 इंटू 10, आंसर आपके निकल के कितना आ गया 20। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगले सवालों में चलते हैं बच्चों, रीजनिंग के सवाल। अब पहली गणितीय श्रृंखला है, ठीक है ना, इसमें सीधा सा दिख रहा है, भाग दिया जा रहा है। सबसे पहले 960 से 480 वाट किसका भाग दिया है 2 का, फिर 16 × 48 होता है, किसका भाग दिया है 3 का, फिर 160 से 40 तो 4 का भाग दिया है। अब हम किसका भाग देंगे 5 का, 40 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 8, क्योंकि 8 पंजे 40। अगला प्रश्न है भैया, इसमें कह रहा है ए से बी हुआ, इस शब्द को ये लिखा है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको खड़े में लिख दें AEHN, इसको लिख दें BGKR, ठीक है। ए कितने नंबर है 1, बी कितने नंबर 2, ई है 5, जी है 7, एच है 8, के है 11, एन है 14, आर है 18। 1 से 2 हुआ 1 जुड़ा, 5 से 7 हुआ 2 जुड़ा, 7 से 11 है 3 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो DFGN, डी मतलब 4, एफ मतलब 6, जी मतलब 7, एन मतलब 14। 1 जोड़ दो 4 में 5 आ जाएगा, 5 मतलब ई, फिर 2 जोड़ लो 8 आ जाएगा, 8 मतलब एच, 3 जोड़ लो 10 आ जाएगा, मतलब जे, फिर 4 जोड़ लो 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आर, आंसर क्या आएगा EHJR, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न है दिशा दूरी का 18वां प्रश्न। सबसे पहले दिशा सूचक बना लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। किसी बिंदु X से, ये बिंदु X है, से सलीम दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है और वह 40 मीटर चल के O बिंदु पर पहुंचता है। ये X है, यहाँ से 40 मीटर चल के ये बिंदु O पे पहुंचा, ये 40 यहाँ O पे पहुंचा। अब अपनी बाईं ओर मुड़ा, 30 मीटर चला, 30 मीटर है ना, 30 मीटर चला बाईं ओर, यहां से बायां, बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कितना चला बच्चों 30 मीटर चला है, ठीक है। अब कह रहा है और वाई बिंदु पे पहुंचा, ये यहां वाई पे पहुंचा, यह बिंदु, यह वाई बिंदु X से कितनी न्यूनतम दूरी पर और किस दिशा में है। तो हमें ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मतलब कि क्या बन रहा है बच्चों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये दिशा तो कौन सी हुई, दक्षिण पूर्व, दिशा तो कौन सी हो गई प्यारे बच्चों, दक्षिण पूर्व। और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आधार 30 है, लंब 40 है। क्या निकालना है, कर्ण। हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब कितना है 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 30 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, कर्ण स्क्वायर 2500। तो कर्ण जो है इधर वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल आ जाएगा 2500 का वर्गमूल, कर्ण आ जाएगा 50 मीटर। तो भैया दूरी कितनी 50 मीटर और दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। चलिए अब अगला सवाल है क्रम परीक्षण का, तो आसान है। अर्चना, पहले जिसका नाम है उसी की चर्चा चलती। पहला नाम है अर्चना, अर्चना सुषमा से बड़ी है,
तो बड़ी कौन हुई? अर्चना। और मुंह किस तरफ खुलता है? बड़ी की तरफ। तो अर्चना सुषमा बड़ी कौन है? अर्चना। भारती अर्चना से बड़ी है पर दुर्गा से छोटी है। भारती जो है ये भारती जो है वो अर्चना से बड़ी है, ठीक है, लेकिन भारती जो है वो दुर्गा से छोटी है, तो दुर्गा इधर आ जाएगा, ये लिख देंगे इसको। तो सबसे बड़ी कौन है भाई? इसको क्रम से जमाएं तो सबसे बड़ी दुर्गा, उसके बाद भारती, फिर अर्चना और फिर कौन है बच्चों? सुषमा। तो सबसे बड़ी का आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा, ठीक है। लास्ट सवाल है, असमान आकृति को छांटे। ये तो बिल्कुल फर्जी सवाल है। चित्रों वाले सवालों में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। लास्ट सवाल है, इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहूँगा। इसमें कोई वो है ही नहीं, 3 तारे हैं इसमें भी 3, ये मतलब प्लस है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो असमान आकृति यही है, ठीक है। इस प्रकार आज का जो टेस्ट पेपर है वो हमने सॉल्व कर दिया। इन सवालों को एक बार जरूर करें। इनकी PDF वगैरह टेलीग्राम पे भेज दी जाती है, उनके लिंक वगैरह यहाँ दे रखे हैं और सूत्रों को रखते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।